एक करोड़पति सेठ के बंगले पर एक 15 साल का लड़का आता है और वहां पर करोड़पति व्यक्ति से जाकर कहने लगता है कि पापा मैं आपका बेटा हूं। अब इस बात को सुनकर वह करोड़पति व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ना तो कोई उसकी संतान थी और ना ही उसे बच्चे हो सकते थे। उसके बाद वह करोड़पति व्यक्ति उससे कहता है कि कौन हो बेटे तुम, और इस तरह से मुझसे पापा क्यों कह रहे हो। तो वह कहता है कि मैं मंजू का बेटा हूँ और उन्होंने बताया है कि आप मेरे पापा हो। अब इस बात को सुनकर जो वह करोड़पति व्यक्ति था और उसकी पत्नी साथ में जो खड़ी हुई थी, दोनों एकदम से भावुक से हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन था वह लड़का और ये मंजू कौन थी जिसका नाम सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू टपकने लगे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बंगाल के एक छोटे से गाँव में एक महिला रहा करती है जिसका नाम है मंजू। मंजू की उम्र 29 साल है और उनके परिवार में पैसों रुपयों की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। मंजू के यहाँ पर 3 बच्चे हैं और उसका पति अक्सर शराब पिया करता है। वह मजदूरी तो किया करता है, लेकिन उन सारे पैसों की जिनकी वो मजदूरी किया करता है, उन पैसों की वो शराब पी जाया करता है और घर के भरण पोषण के लिए एक भी पैसा उनमें से नहीं दिया करता है। मंजू अक्सर शहर में एक करोड़पति व्यक्ति के यहाँ पर काम किया करती है और वहीं पर उनके साथ ही रहा करती है। वो महीने में 2-3 दिन के लिए आया करती है अपने पति और अपने बच्चों से मिलने के लिए, बाकी समय पर वहीं पर रहकर उनके यहाँ पर काम किया करती है। अब जिनके यहाँ पर मंजू काम किया करती है वो दोनों पति पत्नी है और उनका बहुत बड़ा कारोबार है और बहुत बड़ा घर है। उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन 7 साल से उनको कोई भी बच्चा नहीं है। मंजू उस घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहा करती थी और अच्छे से उस परिवार का काम किया करती थी। मंजू के मालिक के घर में किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं है। रुपया पैसा अच्छा खासा कमाया करते हैं, अच्छा घर बना हुआ है और 3-4 गाड़ियां भी हैं उनके पास, यानी कि उनके परिवार में पैसों रुपए की कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो केवल इतनी सी है कि उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं है और इसी बात को लेकर उसके मालिक बार बार दुखी रहा करते और जगह जगह पर अपने और अपनी पत्नी का इलाज करवाया करते। लेकिन दोस्तों, शादी को लगभग 7 साल बीत चुके थे और 7 साल से अब तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं होता है। अब इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी रहा करते। मंजू के मालिक के घर वाले उससे कहा करते हैं कि तू ऐसा कर, दूसरी शादी कर ले, वरना तेरा वंश नहीं चल पाएगा। और यह बात मंजू के मालिक को भी बुरी लगती है और इसी वजह से वह गहन सोच विचार में रहा करता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और वह नहीं चाहता कि अपनी पत्नी के होते हुए वह किसी और महिला से शादी करे और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। अब इस बात को लेकर वह परेशान रहा करता और यह बात मंजू की मालकिन को भी पता रहती है और मंजू को भी इस बात के बारे में पता था। अब परिवार के अंदर टेंशन का माहौल था और इसी बात को लेकर मंजू के मालिक और मालकिन अक्सर उदास रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो मंजू की मालकिन थी वह अपने पति से कहने लगती है कि आप ऐसा कीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए, कम से कम बच्चा तो हो जाएगा। लेकिन उसका पति साफ साफ उससे मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता हूं, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो तुम्हारा प्यार 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। चाहे बच्चा हो या ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब पत्नी जब घर वालों की बात सुनती है तो उसे बुरा लगता है और पति की बात सुनकर उस पर तरस आता है। इसके बाद वह कहती है कि चलो ऐसी बात है तो आप ऐसा कीजिए, हम दोनों कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी उसका पति मना कर देता है और कहता है कि अगर बच्चा होगा तो हमारे ही खून का होगा, वरना बच्चा होगा ही नहीं। अब इस बात को सुनकर जो मंजू की मालकिन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती और मन ही मन इस बात की चिंता किया करती। वह अपने पति को लेकर सभी तरह के डॉक्टरों के पास पहुंचती है, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं मिलती है। उन दोनों का चेकअप करने पर कोई भी दिक्कत किसी में नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। अब इस बात को लेकर जो मंजू की मालकिन है वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती है और एक दिन जब मंजू अपने गांव गई थी और वहां से वापस लौटती है तो उसकी मालकिन के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। अब मंजू धीरे धीरे अपने मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ती है और वहां जाकर देखती है कि उसकी मालकिन बिस्तर पर बैठी हुई है और फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। इसके बाद वह उसके पास जाती है और उसे सहारा देती है, कहती है कि मालकिन ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरह से रो रही हो। इसके बाद जो मालकिन होती है वो मंजू को पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मेरे पति ना तो दूसरी शादी कर रहे हैं और ना ही कोई बच्चा गोद लेने के लिए तैयार है, उन्हें केवल अपना ही बच्चा चाहिए और मैं इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब इस बात को सुनकर जो मंजू है उसे सहारा देती है और कहती है कि मालकिन आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो उसकी मालकिन होती है वो एकदम से शांत होती है और मंजू की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है। अब इस बात को देखकर मंजू थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन फिर पूछती है कि मालकिन आप क्या देख रही हो। तो वह कहती है कि मंजू अगर तू चाहे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद जो मंजू है वो अपनी मालकिन से कहती है कि अगर मालकिन
मालकिन ऐसी बात है तो मैं आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बताइए वो कौन सा काम है जिसको करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो उसके बाद जो मंजू की मालकिन होती है उससे कहने लगती है, लेकिन कहते कहते एक बार फिर से रुक जाती है। उसे इस बात को कहने में हेजिटेशन हो रही थी। तो उसके बाद मंजू उसका सहारा बनाती है और कहती है कि बताइए मालकिन मुझे क्या करना होगा। तो उसके बाद मालकिन कहती है कि मंजू मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पति से एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दो। अब इस बात को सुनने के बाद जो मंजू होती है वो एकदम से हैरान और चौंक जाती है और कहने लगती है कि मालकिन आप ये क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद मंजू की मालकिन उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं इसके लिए तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हूं। अब इस बात को सुनकर मंजू थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद एक बार फिर से मालकिन से मना कर देती है और कहती है कि मालकिन बस यही काम मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप किसी और से ऐसा काम करवा लो। लेकिन जो मालकिन होती है वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और चीख चीख कर कह रही थी कि मंजू तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती, हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि मंजू उनके घर में काफी दिनों से काम कर रही थी और वह परिवार के सदस्य की तरह वहां पर रहा करती थी, तो इसी वजह से वह मालकिन ये बात कह रही थी। इसके बाद जो मंजू होती है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद अपनी मालकिन को फिर से चुप कराती है। कहती है कि मालकिन अगर ऐसी बात है तो इसके बारे में मुझे अपने पति से आज्ञा लेनी होगी, वैसे तो वो हामी ही भर लेंगे क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए और पैसा आप मुझे दे रही हो। तो जो मंजू की मालकिन होती है वो कह देती है कि ठीक है तुम ऐसा करो, जल्दी से जाओ और जाकर अपने पति से इस बात की अनुमति ले लो। उसके बाद जो मंजू होती है वहां से दोबारा से अपने गांव जाती है और गांव जाने के बाद अपने पति को अकेले में बैठाकर उससे ये बात करने लगती है। कहती है कि मालकिन 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है और कह रही है कि तुम मेरे पति से एक बच्चा पैदा करके मुझे दे दो, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तो मंजू का जो पति था वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उनकी मदद भी हो जाएगी और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, इस काम को करने के लिए हामी भर लो और इस काम को कर दो, तब तक मैं बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा और तुम आराम से वहां पर समय व्यतीत करना। इसके बाद मंजू दोबारा से अपनी मालकिन के पास चली जाती है और उनसे कह देती है कि ठीक है मालकिन, मेरे पति ने बोल दिया है, आप जैसा कह रही हो वैसा ही हो जाएगा, लेकिन मालिक से आपने बात कर ली या नहीं की। तो उसके बाद उसकी मालकिन कहती है कि इस बारे में मैं अपने आप मालिक से बात कर लूंगी और वो मेरी बात को मान जाएंगे। शाम के समय जैसे ही मालिक आता है तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं और इस बात को मंजू की मालकिन अपने पति को बता देती है। अब वह इस बात को सुनकर पहले तो मना करता और कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन जब उसकी पत्नी उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हमें बच्चा हो जाएगा और तुम्हारा ही खून रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मालिक भी मजबूरन हामी भर लेता है और बातें तय हो जाती हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ मालकिन को पता चलता है कि मंजू गर्भवती हो गई है। अब मंजू गर्भवती हो गई थी तो उसके बाद जो मालिक होता है वो अच्छे से उसकी देखभाल किया करता है, साथ में मालकिन भी उसकी अच्छे से देखरेख किया करती है और उन्होंने मंजू के पति के लिए 1 लाख रुपए पहले से ही भिजवा दिए थे ताकि वो बार बार उसे परेशान ना करे और बार बार उसे यहाँ से जाना ना पड़े। उसके बाद जो मंजू थी वो आराम किया करती और उसकी मालकिन घर का काम कर लिया करती और इसी तरह से समय बीतता है। लगभग 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने बाद अचानक से एक दिन मंजू घर से गायब हो जाती है। अब जैसे ही मंजू घर से गायब हुई थी तो उसके बाद मालिक और मालकिन की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों से ये बात कह भी दी थी कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद हमें बच्चा होने वाला है। रिश्तेदार कभी उससे मिलने के लिए आया करते तो वह अपनी पत्नी को बाहर भेज दिया करता और कह दिया करता कि वो शॉपिंग करने के लिए गई है और इसी तरह से वो समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज जब मंजू उनके घर से भाग गई है तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए और उन्हें इस बात को सोच सोच कर बहुत बुरा लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और कहाँ गई वो उसको इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन मंजू उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। अब उसके बाद वह थक हार कर अपने घर पर बैठ जाते हैं और ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो मंजू थी वह एक दूसरे शहर में जाकर किराए का कमरा लेती है और उसी के अंदर अपना समय व्यतीत करने लगती है। दरअसल दोस्तों, मंजू को रात को सोते समय अक्सर सपने आया करते थे और सपने में उसकी कोख का बच्चा उसे कह रहा था कि माँ तुम मुझे ऐसे किसी को नहीं दे सकती, तुम मुझे अपने पास ही रखना। इस बात का असर उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा पड़ता है और इसी बात को सोचते हुए उसने वो घर छोड़ दिया था और यहाँ पर आकर रहने लगी थी। वह अपने पति के पास भी नहीं गई थी क्योंकि उसका पति पैसों का लालची था। अगर वह उसके पास जाती तो वो उसे दोबारा से उनके मालिक के यहाँ पर छोड़ देता। अब मंजू की डिलीवरी का समय आता है तो उसी शहर के अंदर मंजू अपने उस बच्चे को जन्म देती है और वहीं पर पालने पोसने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इस बात को 15 साल बीत जाते हैं। अब वह लड़का 15 साल का हो चुका है और मंजू की तबीयत अक्सर खराब रहा करती है। वह बार बार अपनी माँ से पूछा करता कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं, लेकिन उसकी माँ उसे टाल दिया करती। अब जब मंजू की तबीयत खराब रहने लगती है तो वह फैसला करती है कि वह अपने बेटे को पूरी सच्चाई बता देगी। उसके बाद एक शाम को जब मंजू की तबीयत ज्यादा खराब
खराब थी तो वह अपने बेटे को बुलाती है, अपने पास बिठाती है और बिठाने के बाद उसे पूरी बात बता देती है कि किस तरह से तेरा जन्म हुआ है और क्या बात हुई थी तेरे जन्म से पहले। इस बात को सुनने के बाद वह लड़का बड़ा ही हैरान होता है और वह सोचने लगता है कि मेरे पिता इतने अमीर व्यक्ति हैं और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो उसने जिंदगी काटी थी वो बड़े ही कष्ट में काटी थी। ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कभी कभी उन्हें खाने के लिए मिला करता था। तो वह अपनी माँ से उनके बारे में पूछने लगता है और कहता है कि माँ, मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ। तो जो मंजू होती है उसे उसके पिता का एड्रेस दे देती है और कहती है कि वहां पर तुम्हारे पिता रहा करते हैं और वहां पर जाकर तुम उनसे मिल सकते हो। इसके बाद जो मंजू का लड़का होता है वह अपनी माँ से विदा लेता है और अपने पिता से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वह लड़का अपने पिता के बंगले पर पहुंच गया था और वहां जाकर अंदर जाने के लिए बोलने लगता है। बाहर बंगले के दरवाजे पर एक वॉचमैन था और वह वॉचमैन उसे अंदर जाने से रोकता है। तो वह कहता है कि ये मेरा ही घर है और इस घर के अंदर जो रहा करते हैं वो मेरे पिता हैं। अब इस बात को जैसे वॉचमैन सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि उसके मालिक की शादी को लगभग 22 साल हो गए थे और 22 साल से उनको कोई भी संतान नहीं है, तो ये बेटा कहां से आ गया। इसके बाद वह वॉचमैन घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाकर अपने मालिक को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि बाहर गेट पर एक लड़का आया है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद दोनों पति पत्नी घर से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद उस लड़के से कहने लगते हैं कि बेटा तू कौन है और मुझे अपना पिता क्यों बता रहा है। तो उसके बाद वह उस करोड़पति व्यक्ति का नाम लेता है और पूछता है कि आपका नाम यही है। तो वह कहता है कि हाँ मेरा नाम यही है। तो वह कहता है कि आप मेरे पिता और मैं आपका बेटा हूँ। इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति कहने लगता है कि बेटा तू पागल तो नहीं हो गया, मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं और 22 साल से मुझे एक भी संतान नहीं हुई है। इसके बाद वह लड़का कहता है कि आप ही मेरे पिता हो, मेरी माँ ने मुझे बताया है। तो वह व्यक्ति पूछता है कि कौन है तुम्हारी माँ। तो वह एकदम से कहता है कि मेरी माँ का नाम मंजू है और इस नाम को सुनते ही दोनों पति पत्नी एकदम से आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं और मन के अंदर बहुत कुछ बातों को सोचते रहते हैं। उन्हें वो पल याद आ गए थे कि जिन पलों में उन्होंने वो सब कुछ किया था अपनी संतान को पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो संतान उनके पास नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो उस लड़के को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है और वहां जाकर उससे कहने लगता है कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तू मंजू का ही बेटा है। तो जो मंजू का बेटा था वह अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर लेकर आया था और उस तस्वीर को अपने पिता को दिखा देता है। उस तस्वीर को देखने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी उस बात को कंफर्म करने के लिए वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। तो वह अपनी माँ के बारे में बताता है, कहता है कि हम लोगों ने किराए का कमरा ले रखा है और उसके अंदर ही हम रहा करते हैं। मुझे तो अब तक भी पता नहीं था, लेकिन अब जब माँ की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई तो उसने मुझसे कहा था कि तेरे पिता वहाँ पर रहा करते हैं और तू उन्हीं के पास चला जा। अब इसके बाद जो वह करोड़पति व्यक्ति होता है वो उसको अपने साथ बिठाता है और सीधा उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद वो लोग जैसे देखते हैं तो मंजू एक बिस्तर में पड़ी हुई थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। उसके बाद मालकिन उसके पास जाती है और जैसे ही मंजू मालकिन को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रो रो कर मालकिन से माफी मांगने लगती है। अब इस बात को देखकर मालिक और मालकिन दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वह भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी जो मालकिन है उससे कहती है कि मंजू तूने ऐसा क्यों किया था हमारे साथ, आखिर क्या परेशानी हुई थी तुम्हें, हमने तो तुम्हारा ख्याल अच्छी तरह से रखा था ना। अब इसके बाद जो मंजू है वो अपने आप को थोड़ा सा शांत करती है और शांत करने के बाद बता देती है कि मुझे सपने आया करते थे और उन सपनों को देखकर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया कि मैं इस बच्चे को आपको दे दूं। उसके बाद मैं वहां से भाग गई और भागने के बाद यहाँ पर किराए का कमरा लेकर रहने लगी। मैं अपने पति के पास इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरा पति दोबारा से मुझे आपके पास कर देता और इस बच्चे को मुझे आपको देना पड़ता। तो मालकिन कहती है कि अब तुमने इस बच्चे को ये बातें क्यों बताई थी। तो वो कहती है कि अब मेरी उम्र पूरी हो चली है और हो सकता है कि मैं 1-2 महीने में ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं और उसके बाद ये बच्चा कहाँ रहता। तो इसी वजह से मैंने इसे इसके पिता के बारे में बताया और कहा कि तू उनके पास चला जाना। ऐसा कहकर वो दोबारा से मालिक और मालकिन से माफी मांगने लगती है। मालिक और मालकिन उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी किया वो भावनाओं में बहकर किया था और हर माँ ऐसा ही करती। उसके बाद वह मंजू का इलाज एक अच्छे से हॉस्पिटल में कराते हैं और उसे ढेर सारे पैसे भी देते हैं। मंजू थोड़े दिनों में स्वस्थ हो गई थी और स्वस्थ होने के बाद वह अपने गाँव जाती है जहाँ पर उसका परिवार रहा करता था। वहां पर जाकर देखती है कि उसके पति की मौत काफी दिनों पहले हो चुकी है और उसके बच्चे अब इधर उधर ऐसे भीख मांगा करते हैं। वह अपने बच्चों को एक साथ करती है और एक अच्छा सा घर खरीद
खरीदकर उसके अंदर रखने लगती है। अच्छी तरह से उनके समय व्यतीत होने लगता है और उसके बच्चे भी अब काफी बड़े हो गए थे। एक लड़का तो शादी के योग हो गया था, तो उस लड़के का अच्छा सा रोजगार चलवाती है और रोजगार चलवाने के बाद उसकी शादी करा देती है। अब मंजू अपने परिवार के साथ रहा करती है और मालिक मालकिन उस बच्चे के साथ खुश है, उनको एक वारिस मिल गया है और कभी कभी वह लड़का अपने भाई बहनों से मिलने के लिए भी आया करता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक महिला की। आप क्या कहना चाहते हो मंजू के बारे में, क्या कहना चाहते हो मालिक के बारे में और क्या कहना चाहते हो मालकिन के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।